जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई। ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती से किए हुए ट्वीट को डिलीट किया। ट्वीट को डिलीट करने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी, उनके ऊपर एक्शन भी की बात भी करी गई, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी मोटे मोटे तौर पर। उसके बाद प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। पहले अक्षय कुमार ने प्रतिक्रिया दी, के मेनन साहब ने प्रतिक्रिया दी, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दी, इसके बाद हम बात करें अशोक पंडित जी ने दी, और फिर उसके बाद ऋचा चड्ढा को लेकर सपोर्ट की एक नई बहार आनी शुरू हुई। आप सबा नकवी की बात कर लें, आरफा खानम शेरवानी की बात कर लें, असायमा की बात कर लें, कई सारे लोग थे जो कि ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में सामने आए। प्रकाश राज जी ने भी सामने आकर ऋचा चड्ढा का उतना ही व्यापक तौर पर सपोर्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस सपोर्ट में जो बात थी वो ये थी कि कोई भी गलवान के बारे में बात नहीं कर रहा था। सब ये कह रहे थे कि ऋचा हम आपके साथ खड़े हैं, आप एक ट्रू इंडियन सिटीजन है। दरअसल इन लोगों का कहना था कि मतलब ऋचा चड्ढा ने तो सही तौर पर सवाल पूछा, और सवाल पूछना तो डेमोक्रेसी का हक होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सवाल पूछना बिल्कुल हक होता है, आपको बिल्कुल सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उस सवाल को पूछने की जो नीयत है कम से कम वो साफ होनी चाहिए। और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत की बात है। और अब इस बढ़ती हुई फहरिस्त में शामिल हो गई हैं अपनी स्वरा भास्कर जी। स्वरा भास्कर जो कि एक्टर कम पॉलिटिकल सटायरिटिकल कुछ है, मतलब जो कि पॉलिटिक्स के हर एक मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखती रहती। हालांकि काफी लंबे समय से अभी वो सिनेमा से काफी दूर थी, लेकिन अभी उनकी एक हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मूवी रिलीज हुई थी। आई थिंक उसका नाम था चार करके कुछ नाम था उस मूवी का। वो रिलीज हुई थी और ऐसी मूवी थी जो कि आई गई पता भी नहीं चली, लेकिन एक्टर तो वो हैं। और साथ साथ वो पार्ट टाइम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेनिंग भी करती हैं, प्रदर्शन भी करती हैं। तो ऐसे में स्वरा भास्कर ने भी अब ऋचा चड्ढा को अपना साथ देता हुआ हाथ बढ़ाया है। अब ऑब्वियसली बात है, हाथ बढ़ाया है तो इसके बारे में चर्चा भी होगी। तो जो रिएक्शन उनके ट्वीट के ऊपर आ रहे हैं, हम तो सिर्फ उसी की तरफ देखेंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देख लेते। ज्यादा कुछ कहा नहीं है, सिंपल से कहा है, लेकिन अपना सपोर्ट जो है वो बता दिया है और लोगों ने उसके ऊपर बताया है कि उनको उनका ये सपोर्ट कैसा लगा है। तो ऋचा चड्ढा के लिए स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऋचा चड्ढा, स्ट्रेंथ एंड लव टू यू, मतलब कि मेरी तरफ से तुम्हें शक्ति और प्रेम यहाँ पर ऋचा चड्ढा को दे रही हैं। इसके ऊपर सबसे पहले अगर रिएक्शन देखें तो विजय पटेल लिखते हैं, किस लिए? फॉर मॉकिंग इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाने के लिए। प्रवीण पटेल ने यहाँ पर कुछ गुजराती में लिखा है जो कि मुझे शायद समझ में नहीं आएगा, समझ में। रिचा ने लिखा है कि नाला सोपारा की डांस क्वीन, तो कैसी बातें लिख देते हैं यार लोग। ये वाला ट्वीट भी मैं हटा रहा हूँ इसलिए। इसके आगे आप देखें, साहिल जी ने लिखा है कि व्हेनेवर एंड हूएवर स्पीक्स अगेंस्ट इंडियन आर्मी, स्वरा भास्कर। क्या लिख देते हैं यार लोग भी, मतलब मर्यादा का पालन कीजिए। मिराल ने लिखा है सी ग्रेड डी ग्रेड को समर्थन, अब तो सरकारें बन जाएंगी। इसने लिखा है कि चुप, प्यार देने वाली मोहब्बत बांट रही है। अच्छा ठीक है। जस्ट अ रिमाइंडर, वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही व्यापक तौर पर बात लिखी। नो कन्वर्जन लिखा है कि वाई हैज शी ब्लॉक्ड मी, माई वॉइस इज बीइंग सप्रेस्ड। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया ऋचा के द्वारा। ये क्या लिखा है कि दे से दे हेट मोदी बट इन रियलिटी दे हेट इंडिया। यहाँ पर तो कई सारे लोगों के चेहरे लगे हुए हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं सबके सब। जयपुर डायलॉग्स की तरफ से तस्वीर आई। पंकज ने लिखा है कि इफ अपोजिंग बीजेपी प्रोपोरेटिव इज एंटी नेशनल देन 60% आर एंटी नेशनल अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड प्रो नेशनलिस्ट। आई कैन नॉट इमेजिन हाउ इट वुड बी रिसीव्ड इफ इंडियन क्रिकेट टीम लाइक इरानियन फुटबॉल टीम अपोज टू साइन इंडियन नेशनल एंथम फॉर अ कॉज दैट्स नेशनलिज्म। देखिए, ईरान का जो पूरा मुद्दा है, पूरा मुद्दा ही दरअसल अलग है। ईरान में क्या कहना चाहिए उसको, जो डिक्टेटर होता है वहां पर वो चीज चलती है, तो आप उस चीज को वहां पर भारतीयों के साथ रिलेट कर ही नहीं सकते। वहां पर समस्या थोड़ी है। आगे बढ़े अगर हम और कुछ ट्वीट की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देखिए, अश्विनी जी ने लिखा है इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ एंड लव टू यू। इसके आगे आप यहाँ देख सकते हैं दिग्विजय सिंह क्या है, यू, ऋचा, तापसी, करीना, अनुराग कश्यप, करण जौहर, अनिल कपूर, आमिर खान, एसआर के एंड सो मेनी अदर्स आर मिसिंग इन दिस फोटो। अच्छा जी, ऐसा भी है क्या? ट्रू फेस, अच्छा ये बॉलीवुड का जो पूरा कर्मकांड हुआ था, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट स्टिल स्वरा भास्कर, नो नॉट ट्रू, बट ही हैज माई फर्स्ट बॉलीवुड क्रश एंड दिस वॉज द ओनली पोस्टर इन माई रूम थ्रू माई टीन ईयर्स। पता नहीं क्या है, मैं खोलने की इसको इच्छा नहीं रख रहा हूँ। इसके अगले ट्वीट में लिखा हुआ है कि वाई डू यू नीड अ चाइना और पाकिस्तान व्हेन यू हैव ऋचा एंड स्वरा। फेक फेमिनिस्ट, मम्मी जी टॉयलेट, क्या जरूरत है बेटा, तुम तो सोशल मीडिया पे ही हग लेती हो। You don't know how it feels. You already said what you feel and we know that. जय हिंद। यहाँ पे आगे और एक ट्वीट में वही वाला मीम लगा हुआ है। The respect of the country's army is the best.
इफ एनी सच गलत शब्द लिखे हैं, इंसल्ट्स इट शुड बी बॉयकॉटेड, हु एग्री विद दिस, देश के लिए जान देने वाले, ठीक है। गुरदीप सिंह लिखते हैं यहाँ पर, नुपुर शर्मा बीजेपी स्ट्रेंथ एंड लव टू यू। नुपुर शर्मा को यहाँ पर प्रेम भेजा जा रहा है, भाई उनको भी याद कर लिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक अ नोट ऑफ दीज पीपल हु सपोर्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडियन आर्मी। ओए बावली देख इधर ताकत किसे कहते हैं, 25-25 साल की लड़कियां आर्मी ज्वाइन कर रही हैं और तुम गधे जितने बड़े होकर आर्मी पर ताने मार रहे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इन्होंने मुंह बंद करके बैठी। स्वरा भास्कर उतर गया ना, एज एक्सपेक्टेड आ गई गलतियां, मतलब क्या बोलना। तो इस तरह से कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस समय स्वरा भास्कर को लेकर सामने आ रहे हैं और व्यापक तौर पर आने ही थे। स्वरा भास्कर ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आगे, लोगों के रिएक्शंस आना बंद नहीं हो रहे हैं और ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड के बॉयकॉट की बात चल रही है, फुकरे 3 के बॉयकॉट की बात चल रही है। देखना होगा आगे चलकर और ये मुद्दा किस पॉइंट तक पहुंचता है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।